पंचकुला में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भगवान परशुराम के आदर्शों पर चल रही है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि देश और हरियाणा की जनता ने तीसरी बार बीजेपी को चुना। मौका था भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जब हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्श, उनके संदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने केवल समाज हित और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। हमारी सरकार भी भगवान परशुराम जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने शिक्षा के साथ शस्त्र विद्या में भी राष्ट्र को समृद्ध किया, उसी प्रकार आज हमें भी आधुनिक ज्ञान और तकनीक के साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी सशक्त करना होगा। हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये सब हमारी आत्मा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हम चल रहे हैं। भगवान परशुराम जी के आदर्श और उनके संदेश हमें यही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया है, किंतु कभी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल समाज हित में और धर्म हित की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। इससे हमें सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका उद्देश्य न्याय और जन कल्याण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग दिखा रहा है। यह उसी विरासत का परिणाम है जिसकी नींव भगवान परशुराम जी जैसे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने रखी थी। भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना का जो मंत्र दिया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आज जब हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह हम सभी भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का भी प्रण लें। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी भगवान परशुराम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास ज्ञान है, संकल्प है और देशभक्ति है, तो आप हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज जरूरत है इस बात की कि हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें हम सबका बड़ा योगदान होगा। युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास ज्ञान है, संकल्प है, तो और देशभक्ति है, तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आग्रह किया कि वो अपने भीतर छुपे हुए परशुराम जी को पहचानें, अपने अंदर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जागृत करें, क्योंकि विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए ऐसे भाव और आदर्शों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं, आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सरकार ने कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से रखा है। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अराजपत्रित अवकाश का प्रावधान किया है। सरकार ने गांव पहरवार में गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को पट्टे पर जमीन दी।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी आह्वान किया कि हम सभी अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म को अपनाएं तथा ऐसा भारत और हरियाणा बनाएं जो आत्मबल से समृद्ध हो, आत्मा से पवित्र हो। भगवान परशुराम जी के आदर्श हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आशा करता हूं कि यह भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम सभी के जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म की प्रेरणा लाए। हम मिलकर के एक ऐसा विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाए जो आत्मबल में समृद्ध हो और आत्मा से पवित्र हो। ऐसा हमने हरियाणा ये मिलकर के बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जिला पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन्मोत्सव कार्यक्रम में 31 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामना देते हुए कहा कि ये दिन न केवल हमारे लिए सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विशेष पर्व है, बल्कि भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करती रही है। भगवान परशुराम जी अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजवाहक हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।